पलकों की छाया में रहने वाली आंखों की तरह बच्चे को पालना पोसना पड़ता है। बचपन में माँ कहीं छिप जाती है तो बच्चा रोता है और ढूंढता है, मम्मी कहाँ है। पिता जरा सा छोड़कर चल देता है, बच्चा रोता है, पापा हम भी साथ में चलेंगे। जब बच्चा जवान हो जाता है, बाप और माँ बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप बच्चे को ढूंढते रहते कहाँ गया। माँ भी ढूंढती है कि पप्पू कहीं दिख नहीं रहा है, सुबह से गायब है। देखिए बड़ा विचित्र है। बचपन में वो बच्चा माँ बाप को ढूंढता था, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, और उनके लिए रोता था। बच्चा जवान हो गया, बच्चा माँ बाप से दूर हो गया, माँ बाप बूढ़े हो गए। माँ बाप चाहते हैं बच्चा मेरे पास बैठ जाए, लेकिन बच्चे माँ बाप के पास में बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि माँ बाप कंट्रोल करते हैं। मानव मन का स्वभाव है, जो इसको कंट्रोल करता है उसके पास ये बैठना नहीं चाहता है। मित्र उसे कहते हैं जो कंट्रोल करता ही नहीं है। बेकंट्रोल खुद है, तुम भी बेकंट्रोल, तो उसके साथ में अच्छा लगता है। इसीलिए लोग फ्रेंड बनाते हैं कि दोनों मिल करके खूब नरक कुंड खोदते रहो, दोनों फ्रेंड। लड़कियां सहेली बहुत बनाती हैं, और शादी के बाद न सहेली न अलबेली न जलवेली कोई नहीं मिलता ढूंढे। स्वयं की जिंदगी की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है, माँ बाप की ममता भी बड़ी होती चली जाती है। और ममता का स्वभाव है कि जिससे तुम ममता करते हो, ममता छोड़ना नहीं चाहती है। ममता आंखों के सामने रखना चाहती है। कितनी माताओं की ममता के कारण बच्चों का भविष्य बिगड़ गया। मां ने कहा कोई बात नहीं, हमारा बच्चा कम धनवान रहेगा ठीक है, लेकिन यही रहेगा, हम जाने नहीं देंगे अपने आंखों के सामने से। ये तादाद से ज्यादा मोह अज्ञानता के अंधकार में भटकाते हुए भविष्य और भाग्य को बिगाड़ने का काम करता है। क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहां पर वियोग सुनिश्चित है। हमेशा मिलन किसी का रहता ही नहीं है। शरीर की मृत्यु होने पर भी माँ बाप, बेटी और माँ, पति पत्नी सबका वियोग हो जाता है। ये वियोग की धरती है, वियोग का संसार है, वियोग का प्लेटफार्म है। और वियोग जिनसे तुम्हें दुख मिलता है, उनसे जब वियोग होता है तो तुम सुखी हो जाते हो। जो तुम्हें सता रहा है, दुखा रहा है, रुला रहा है, परेशान कर रहा, वो मर जाता है या वो कहीं भाग जाए, पागल हो जाए, तो तुम खुश हो जाते हो कि अब जाकर छुट्टी मिली है। इसलिए बहुत लोग जो पति अपनी पत्नियों से ज्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी पत्नियां बहुत गाली देती हैं, बहुत घुड़कती रहती हैं, बड़ी बड़ी आंख काढ़ कर दिखाती हैं, और एकदम कनक भूधराकार शरीरा, ऐसे चंडिका का अवतार बनाकर, वो पति जब उसकी पत्नी मर जाती है, उस दिन उसको बहुत सुकून लगता है कि आज जाकर
दुख देने वाली मर गई, अब हम सुखी रहेंगे। इसलिए पत्नियों को अपने पतियों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति का मिलना भी कोई आसान नहीं है। कितनी स्त्रियां पति को ढूंढ रही हैं, पति मिल नहीं रहा है। अखबार में छापती हैं, न्यूज़ में निकालती हैं, फेसबुक में डालती हैं कि उम्र 37 वर्ष है और प्राइमरी की शिक्षक हूँ, रंग गोरा चिट्टा है, ऊपर से गलती का चिट्ठा है, लंबाई पूरी है, मोटाई कम नहीं है, भैंस से कम नहीं हूँ, ऊँटनी से कम नहीं हूँ, और जो पति मिलेगा उसको लातों से मारूंगी, शादी करना है तो कर लो। कौन करेगा? अरे ऐसी डाइन औरत से शादी कौन करेगा? पति एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना वेतन के दिन रात काम करता है तुम्हारे लिए। हर स्त्री लिपस्टिक लगाती है, क्रीम पाउडर लगाती है, होंठ में लाल रंग, गाल में लाल रंग, माथे में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, और फिर पैरों में एड़ी में लाल रंग, और गदेली में मेहंदी, और सब लाल लाल लगा दे। लेकिन कभी कोई पति कहीं बेचारा रंग नहीं लगाता है, क्योंकि वो दिन रात कहीं मिट्टी में भाग रहा है, कहीं सड़क पर दौड़ा रहा है, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर पीछे ट्राली जोड़ रहा है, कहीं पैरा ढोवत है। पैरा ढोक जब पति आया तो पत्नी पहचान नहीं पाई कि वह है कि कोई भूत हुआ है। तो पत्नी अंडरवियर उठाए फेंक दे, कहा ले उधर नहाई लो जाए, भूतऊ कहाँ जुटे रहो। कहा तो तुम्हारे कारण भूत ही गन का करी। बहुत रात दिन मेहनत है, तो अपने पति को तंग न करो। कुछ ऐसा फार्मूला ढूंढो जिससे आपका पति थोड़ा प्रसन्न भी हो जाए। दिन भर का थका मारा लादा हुआ, दुखी परेशान घर में आए तो कम से कम एक मधुर मुस्कान उसके सामने दीजिए और उसको पानी पिलाइए, भोजन करने के लिए कहिए और कुछ हंसने वाली बात कीजिए, ताकि तुम्हारा पति दिन भर का परेशान है तो तुम्हारे साथ हंस करके थोड़ा सा मुस्कुरा कर उसकी थकान मिट जाए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रहे। अपने पत्नी के डर से वे देर रात में घर में पीछे वाले दरवाजे से घुसते थे और उनकी पत्नी बहुत गाली देती थी। राष्ट्रपति की पत्नी इतनी खतरनाक, तुम ये मत समझना कि केवल हर्रई की पत्नियां खतरनाक हैं या केवल पिंडौली वाली खतरनाक है। अरे अमेरिका की तो पिंड पड़ जाती है। अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी के डर से देर रात को आता था, पीछे के रास्ते से घुसकर भूखा हूं तो भी सो जाता था, इतना धमका रखा था। अब ये आसक्ति और ये ममता और ये मोह का बंधन भी बहुत कठिन है। कैसे छूटेगा मोह का बंधन? और पुरुषों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, अपनी पत्नियों को दुख न दें, बहुत देर रात में न आए, ताकि आपकी पत्नी को संदेह का दुख न हो। रोज रोज 11 बजे रात को न आए, ताकि आपकी पत्नी को चिंता का दुख न हो। और बीमार भी ज्यादा ना हो। बीमार पति भी अपनी पत्नी को चिंता की आग में ढकेलता है। बहुत बीमार रहने वाली पत्नी अपने पति को टेंशन के कांटों में घुसेड़ देती है। बीमारी से भी बचो। बस बार बार मैं बताता हूं, इस पर ध्यान देना। थोड़ा व्यायाम भी कर लिया करो। सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक व्यवहार, सम्यक बर्ताव, सम्यक खान पान, सम्यक आहार विहार। खाइए लेकिन थोड़ा कम खाइए। आज हमारे लिए माता जी खीर लाई थी। एक माता जी
तो उनकी इच्छा थी घर से कटोरी और चम्मच भी लाई थी कि गुरुजी थोड़ा खा ले, चख ले। तो मैंने उसको खाया तो हमारे एक संत ने बोला, जो मेरा भंडारी है सर्वेश दास, बोला ये बहुत अच्छी है, आपके लिए फायदा करेगी। तो मैं तीसरा चम्मच खाने जा रहा था, जब उसने कहा ये बहुत अच्छी है, फायदा करेगी, तो तीसरा चम्मच भर के उसी कटोरी में रख दिया। हमने कहा अब नहीं खाना है, नहीं तो फायदे के चक्कर में एक कटोरी खीर पी लेंगे। फिर हमारे संत की इच्छा थी ये प्रसाद मैं खा लूं। हमारे संत गुरु से बहुत प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखते उनको हम नहीं रखते। हमने कहा फालतू ढोने से क्या फायदा, जब प्रेम ही नहीं है तो मुर्दा लाश ढोता रहूं, कोई मतलब नहीं, बदबू उठाओगे एक दिन। फिर मैं भी उनसे प्रेम रखता हूं, तो मैंने कहा जो खीर लाया है उसको दे दो कटोरी, उसकी इच्छा है थोड़ा प्रसाद हम भी खा लें। हमारे प्रति गुरु के लिए करोड़ों लोगों का प्रेम है। बहुत लोगों ने तो दर्शन भी नहीं पाए। टीवी में और यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुन करके कंप्यूटर से फोटो निकाल कर अपने घर में मंदिर में लगाया है और दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, और वहीं पर एक डिब्बा खरीद करके नित्य दान भी करते हैं, मिले कभी नहीं। और नित्य दान जब भर जाता है तो उसको काउंटिंग करके 62 10 21 पे फोन के माध्यम से भेज भी देते हैं, और फिर फोन करके हमारे प्रबंधक को बताते हैं कि हम कर्नाटक से पैसा भेजे हैं नित्य दान। तो प्रबंधक कोशिश करता है गुरु का आशीर्वाद वहां पहुंच जाए। तो कभी मैं वॉइस मैसेज दे देता हूं और कभी मैं बात भी कर लेता हूं, क्योंकि दूर बैठे हुए भक्त के दिल में श्रद्धा इतनी भरी हुई है, बात करके उसका मन सुकून को एहसास करता है। कितने भक्त श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन मोबाइल से बात इसलिए नहीं करते हैं कि गुरुदेव बिजी रहते हैं, गुरुदेव को डिस्टर्ब हो। लेकिन कितने भक्त हर महीने में दक्षिणा भेजते हैं। सब इंस्पेक्टर शिव सहाय मिश्रा कानपुर वाले, आजाद सिंह हरियाणा वाले, दिनेश राठौर थड़ौत नीमच मध्य प्रदेश वाले, कविता सिंह चिरगैया इंदौर वाली मध्य प्रदेश से, ऐसे कम से कम सैकड़ों भक्त है। पंचराम कांत छत्तीसगढ़ कबीर धाम वाले, पंडरिया वाले, जो हर महीने में कोई 1100 दक्षिणा, कोई 2100, कोई 5100 भेजते हैं और कहते हैं हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, आपको हम शांति सुख नहीं दे सकते, लेकिन आपसे हमको सुख शांति ज्ञान भक्ति सब मिला है, तो कम से कम आपके शरीर की सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, आपकी सेवा में 24 घंटे तल्लीन जो साधु संत है उनकी सेवा के लिए हम थोड़ा सा धन भेज देते हैं ताकि इनकी सेवा हो जाए। हमारे पास में इस तरह के ब्रह्मचारी 70 संत लगभग है। अब ये 70 संत हम इनको अपने साथ रखते हैं, ट्रांसफर करते हैं कभी कभी, और साथ में इनका चप्पल से लेकर के सिर की पगड़ी टोपी तक व्यवस्था गुरु के चरणों में ही होती है। इनसे मैंने कह दिया है आप अगर बीमार होते हैं तो 1 रुपये से लेकर के 50 लाख तक हम लगा देंगे, उसके बाद तुम्हारे बाप को याद करेंगे। क्योंकि सब चीज दान करना आसान है, लेकिन जीवन दान करना बहुत कठिन है। जीवन दान लास्ट दान है। अब ये जीवन आपका है,
जैसे रामायण में एक चौपाई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सकल संपदा सेवक समेत सुत ये परिवार आपका, ये बच्चे आपके हैं, ये पत्नी, ये परिवार, ये हम सब आपके भक्त हैं। अब मैं कैसे बच्चों को सताऊं, पत्नी को कैसे दुख दूं, क्योंकि ये आपका परिवार। धन को कैसे जुआ और शराब में खर्च करूं, क्योंकि ये संपदा भी आपका है। ये शरीर भी आपका है, ये तन भी आपका, मन भी आपका। इस शरीर से कैसे गलत कर्म करूं, क्योंकि ये आपका है। देखिए, ये रहता तो सब तुम्हारे पास है, लेकिन केवल मन में ऐसा मान लो कि ये सब हमारे गुरु भगवान का है, तो आप इसका दुरुपयोग न कर सकोगे। फिर तो तुम, ये घर गुरुदेव का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो उस घर में तुम शराब कैसे पियोगे, मांस मछली कैसे खाओगे। और ये सब परिवार गुरु महाराज का परिवार है, तो इस परिवार को तुम सताओगे कैसे। दारू पीकर जुआ खेलकर ये संपत्ति कैसे नष्ट करोगे, क्योंकि सब भगवान का है। तो ये सब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोरे, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अपनी माँ को कैसे दुख दोगे, अपने पिता को कैसे पीड़ा दोगे, अपने पति को कैसे तुम सता पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा ये सब तो गुरु जी का ही। याद रखना, एक भजन मैं गाता हूं, उसकी एक पंक्ति बड़ी गहरा अर्थ लेकर छिप कर बैठी है। क्या है? मन में है बसी बस चाह यही। भक्त कह रहा है भगवान से, शिष्य कह रहा है गुरुदेव से कि मन में बस यही एक चाह बसी है। क्या? मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। 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 मन में है बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम
तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, भरी लोचन की गगरी नित ही। गुरु पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। गुरु पाव तुम्हारे पकारा करूं। गुरु नाम तुम्हारा पखारे करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही। लोचन माने नयन। हे प्रभु मेरी आंखें गगरी हैं और इसमें जो जल है उसी से मैं आपके पांव पखार लूं। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा। भक्ति जब सजल हो जाती है, भक्ति जब आंसू बनकर प्रवाहित होती है, तो सभी पाप ताप संताप त्रेताप धुल जाते हैं। भक्ति आंसुओं का मार्ग है। भक्ति आशा का पथ है। भक्ति जिसके प्रति मन में श्रद्धा भक्ति आती है, याद रखना वो व्यक्ति अपने को स्वाभाविक याद आता है। काम करते समय भी उसकी याद आती है। आज मुझसे महाराष्ट्र के एक भक्त पूछ रहे थे कि कुछ संत कहते हैं नाम का सुमिरन हर समय चालू रखो। मैंने कहा नाम का सुमिरन केवल सुबह और शाम करो, बाकी अपने काम का सुमिरन करो। नहीं पता चलेगा ट्रैक्टर चाबी कहूं अंते भूल आए हो। याद रखना जिनका नाम जप रहे हो, जिनका सुमिरन कर रहे हो, उनके ज्ञान के पथ पर चलना ही 24 घंटे का सुमिरन है। उनकी ज्ञान की राह पर चलते रहना, उनके ज्ञान के रंग में रंग जाना, कभी भूल ना करना। 3 मित्र छोटे से जंगल में होकर जा रहे थे। तीनों के पास में 2-2 गठरियां थी। एक गठरी पीठ पर थी, दूसरी गठरी सामने थी, और तीनों बात करते करते जा रहे हैं। सामने से एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने पूछा रुको ठहरो। एक मित्र से पूछा तेरी गठरी में क्या है? तेरे पास 2 गठरी हैं, एक आगे है दूसरी पीछे है, तो इन दोनों गठरियों में क्या है? तो उसने पूछा महात्मा जी तुम्हारे पास भी तो 2 गठरी है, तुम्हारे पास क्या है? कोई आपसे नाम पूछता है तो आप अपना नाम बताते, फिर उसका नाम भी पूछते, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा आपके पास में 2 गठरियां हैं तो आपके पास क्या है? महात्मा मुस्कुराया और बोला मैं भी बताऊंगा, बात को बताओ, तुम लोग बताओ पहले। एक मित्र बोला मेरी
आगे वाली गठरी में सबकी बुराई भरा हूं, पीछे वाली गठरी में अच्छाई भरा हूं। दूसरे से पूछा तू, बोले मैं आगे वाली गठरी में अच्छाई भरा हूं, पीछे वाली में बुराई भरा हूं। तीसरे से पूछा तू, तो उसने कहा मैं दोनों गठरियों में आगे अच्छाई है, पीछे बुराई है, और उस गठरी में मैंने छेद कर दिया है कि जितना आगे बढ़ूं तो बुराई वाली गठरी की बुराइयां सब गिर जाए नीचे, खाली हो जाए। अच्छा, तो महात्मा जी अब तुम बताओ तुम्हारी गठरी में क्या है? तो महात्मा ने कहा मेरी गठरी ऐसी है, मेरी आगे वाली गठरी में भी अच्छाई है और पीछे वाली गठरी में भी अच्छाई है, सब तरफ अच्छाई ही अच्छाई है, खुशबू ही खुशबू है। सबको तिलक लगाया जा रहा है, प्रेम से तिलक लगवाइए, और ये तिलक आपकी भक्ति का चिन्ह है, और अपने तिलक की थाल में श्रद्धा सुमन भी अर्पित करके सुख शांति की अनुभूति करिए। हिंदू धर्म में तिलक का बड़ा महत्व है, और हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू धर्म में बड़ी सुख शांति और स्वतंत्रता है। हिंदू धर्म में तुम्हारी इच्छा है तो शाकाहारी रहो, और तुम्हारी इच्छा है तो नॉन वेज भी ग्रहण कर सकते। हिंदू धर्म कितना समता का धर्म है। हिंदू धर्म में देखिए बहुत बड़ी बात है, इच्छा हो तो ब्रह्मचारी रहो और इच्छा हो तो सदगृहस्थ बनो। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जो उनमें वेजिटेरियन होने का कोई उपाय ही नहीं। जन्म लेते ही तुम्हारे मुंह में मछली का चूरा डाल देंगे, थोड़ा मुर्गी का अंडा डाल देंगे। अब तुम बचपन में ज्ञान ही नहीं, सब अंडा वंडा खाना शुरू कर दिया, आदत बिगड़ गई, इसलिए उनको अधर्मी कहा जाता है। वो अधर्मी लोग हैं, और अधर्मियों का भी एक धर्म बन जाता है, गुट बन जाता है। पूरी दुनिया के अंदर सबके गुट हैं, चोरों का भी गुट है, उनकी जमात अलग है, डॉक्टरों की जमात है, साधुओं की जमात है, आतंकवादियों की जमात है, सबके पास में अपना अपना ग्रुप है। ये कोई, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में ये सौभाग्य समझें कि आप हिंदू के घर में पैदा हुए, और ये जो हिंदू घट क्यों रहा है, मैंने इस पर चिंतन किया है कि हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है। इनमें जो आपस में भेदभाव है, ऊंच नीच का भाव है, जो हिंदुओं में छोटे बड़े का भाव है, इस कारण से हिंदू घट रहा है। और कोई लिख भी नहीं रहा कि मैं हिंदू हूं। आप किसी से पूछ लो तुम कौन हो, वो कहता मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलता मैं पटेल हूं, कोई बोलता मैं यादव हूं, कोई बोलता मैं कुशवाहा हूं, कोई बोलता मैं कहार हूं, निषाद हूं, मौर्य हूं, कोई बोलता है मैं पासी हूं, कोई बोलता मैं रैदास हूं, कोई कुछ कुछ बताता है, लेकिन साफ साफ सब लोग मिल करके ये कोशिश करो कि मैं हिंदू हूं। ये लिखो, बोलो। आखिर में ये न तो पासी रहने वाला है, न रैदास रहने वाला है, न ब्राह्मण रहने वाला है, न पटेल पर भी पटेला चलने वाला है, और न अग्रवाल, न बनिया, न वैश्य, न यादव। ऐसी तलवार चलेगी, पूरा हिंदू का सफाया
और तलवार की नोक पर डर से तुम अधर्मी धर्म को स्वीकार करोगे, तब दिमाग ठिकाने आएगा। ये जो मुस्लिम भाई लोग हैं ये सब हिंदू ही थे, लेकिन मोहम्मद साहब के पिता से कोई गलती हो गई थी तो हिंदुओं ने उनको धर्म से बाहर कर दिया। तो वो फिर बहुत दुखी हुए और उनके द्वारा मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो उन्होंने समझाया कि तुम जो है नया धर्म चलाओ और हिंदुओं के विरुद्ध चलाओ। इन्होंने हमारा बहुत अपमान किया, क्षमा मांगा तो भी माफ नहीं किया। यदि उस समय कोई उदार दिल का हिंदू उसको माफ कर देता, अपने में ही रखता, तो आज ये हिंदू ही हिंदू होते, इस्लाम होता ही नहीं। लेकिन अपने भाई को रखा नहीं। इसलिए याद रखना, आपकी पत्नी थोड़ा मोड़ा गलती करे तो उसको बस अंदर की बात अंदर दफन करो। तुम मर जाने पर सबको दफन कर देते हो, लेकिन बात को भी तो दफन करना सीखो। बिना कफन के दफन कर दो। हाँ, कफन की भी जरूरत नहीं, अकेले दफन कर दो, चुपके से दफन कर दो, रात में दफन कर दो, कभी भी दफन कर दो, सड़क पर दफन कर दो, उसको भूल जाओ। थोड़ा अपने पति की गलती को भी दफन करो, दफन करना सीखो। दफनाना सीखो, तुम दफनाना जानते नहीं, तुम तो और फदकाना जानते हो, भद 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 लद भद गद भद। नहीं, दफन करना है। आपका सम्मान कोई करता है तुम भूल जाते हो, लेकिन कोई अपमान कर दे तुम नहीं भूलते हो। सोचो, मनस्तापम अर्थनाशम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चा अपमानम। नीतिकार कहता है धन का नाश हो गया। देखिए, बुद्धिमान की बात कर रहा नीतिकार। धन का नाश हो गया हो, या धन कोई ले लिया उधार दे नहीं रहा है, या धन कहीं मर गया है, कैसे भी, तो नीतिकार कहता है ये सबको मत बताना, मत बताना। मति मान्य न प्रकाशित। बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को प्रकाशित नहीं करता है, बताता नहीं। क्या? अर्थनाश। अगर तुम बताओगे कि हमको 4 लोगों ने रोक करके 500 रुपया छीन लिया, 2 थप्पड़ मारा, तो 500 तो गया, लेकिन इज्जत चली गई हो, इसलिए जाने दो, बताओ मत। अर्थनाशम मनस्तापम। मन में कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, मन में कुछ ऐसा है, तो उसको भी सबसे मत बताओ। क्योंकि ज्यादा लोग तुमको दुखी देखकर खुश होते हैं, ये याद रखना। तुम्हें सुखी देखकर खुश होने वालों की संख्या बहुत कम है। तुमको दुखी देख करके खुश होने वालों का ये संसार भरा पड़ा है। बहुत दुष्ट लोग हैं संसार में। मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि ये एलेन कोचिंग सेंटर वाले का कोई तोड़ नहीं निकल रहा है, किसी तरह से ये 0 पर आ जाए। अब उससे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन मेरे से ये बताना था इसका तोड़ नहीं। तो मैं तो संत आदमी, निर्मल हृदय का, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बोला कुछ नहीं। उसका तोड़, उसकी होड़, माया की अंधी दौड़, कोशिश है एलेन कोचिंग सेंटर धराशायी हो जाए। अब ये नहीं मालूम है कि 4 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ रहा है, उसके भविष्य का क्या होगा। याद रखना, कोई आदमी धराशायी होता है, उससे जुड़े हुए, उससे सुख पाने वाले लोग, उसके प्लेटफार्म पर आगे बढ़ने वाले लोग, सुकून एहसास करने वाले लोगों की भविष्य का क्या होगा, इसका ध्यान दिया कभी? जिसे कोई महान पुरुष है, संत पुरुष है, जिसकी वाणी से करोड़ों लोगों को शांति मिलती, सुकून मिलता, ज्ञान मिलता, आनंद मिलता, और वो धराशायी हो जाए या मर जाए, तो करोड़ों लोगों का डिस्टर्ब होगा, कैसे करेंगे? इसलिए ये अशुभ कामना करना बहुत बड़ा पाप है। आपको जो काम करना करो,
आज शिव कुमार और सुखरानी देवी ये परिवार सत्संग करा रहा है। सोचो, ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इस गांव में जन्म लिया जिसने गांव, इलाका, पड़ोसियों को भी गुरु का दर्शन घर बैठे करा दिया है। ये व्यक्ति, इसको तो शुभाशीर्वाद दो कि अच्छा फले फूले, हर साल बुलाए तो अच्छा है। इसके 1 ट्रैक्टर है 10 ट्रैक्टर हो जाए, 1 मकान है 10 मकान हो जाए, ये बुलाता रहे और हम बूंदी का प्रसाद खाते रहें और आखिरी दिन भंडारा का माल छकें और प्रवचन सुने। जय हो शिव कुमार की जय हो सुखरानी, ताली बजाकर जय जयकार कर देना चाहिए। कितने लोग सत्संग कराने वालों से भी ईर्ष्या करते हैं, बड़ी जलन खलन। दहिमाना सुति ब्रेण नीचा पर यशोग निनता असक्तास्तत्पदम गंतुम ततो निंदाम